हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीज जंक्शन। आज हम एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द कॉर्प्स ऑफ एना फ्रिट्ज को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। फिल्म की शुरुआत में ये खुलासा किया गया है कि एक पार्टी के दौरान एना फ्रिट्ज नामक एक प्रसिद्ध और खूबसूरत अभिनेत्री का शव मिला है। एक पार्टी के दौरान एना फ्रिट्ज की किसी कारण से मृत्यु हो गई। उसके शव को मुर्दाघर में पहुंचा दिया गया है। उसके बाद दो दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम इवान है। वे अस्पताल में अपने दोस्त पाओ से मिलने जा रहे हैं। वे वास्तव में एक साथ एक पार्टी में जा रहे थे। पाओ की शिफ्ट 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाओ इस अस्पताल के मुर्दाघर में काम करता है। 3 दोस्त बाहर आते हैं। वे बहुत पीते हैं और एना फ्रिट्ज के बारे में बात करने लगते हैं। इवान पाओ से पूछता है, क्या हम उसका शव देख सकते हैं? पाओ मना कर देता है, क्योंकि यह जोखिम भरा था। इसके परिणामस्वरूप उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। एना फ्रिट्ज एक प्रसिद्ध और आकर्षक अभिनेत्री थी। यही कारण है कि इवान इस पर जोर देता रहा उसे देखने के लिए। जब वो उन पर बहुत जोर देता है तो उसके दोस्त सहमत हो जाते हैं। पाओ अपने दोस्तों को एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है, जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वे अंत में मुर्दाघर पहुंचते हैं। पाओ एक मृत शरीर के पास खड़ा है। उनका कहना है कि यह एना फ्रिट्ज का शव है। जैसे ही पाओ मृत शरीर से कपड़ा हटाता है, यह एक बूढ़ी औरत का मृत शरीर था। इसे देखकर इवान और उसका दोस्त डर जाते हैं। पाओ उनके साथ मजाक कर रहा था। फिर पाओ अन्ना फ्रिट्ज के शव के पास आता है। पाओ उसके चेहरे से कपड़ा उतार देता है। वो अपने दोस्तों को एना फ्रिट्ज को दिखाता है कि एना प्यारी थी। इवान उसके शरीर से कपड़ों की एक और परत हटा देता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के पास खड़ा है। वो एना फ्रिट्ज के शरीर को छूता है। इवान के दोस्त को इसमें अजीब लगता है। मृत शरीर के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं था। इवान जानबूझकर अपने दोस्त से एना को छूने के लिए कहता है। इवान का दोस्त भी ऐसा ही करता है। बाद में इवान सभी सीमाओं को पार कर जाता है। वह कहता है कि मैं एना के करीब आना चाहता हूँ, बस एक बार। इवान का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन इवान जिद्दी हो जाता है। इवान ऐसा करने के लिए प्रेरित हुआ क्योंकि वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और वो बहुत खूबसूरत थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मर गई है। पाओ उन्हें बताता है, मैंने भी एक बार ऐसा किया है। वो इवान से कहता है कि मैं भी वही करूंगा जो तुम एना फ्रिट्ज के साथ करोगे। उनके दोस्त को लगता है कि यह बात गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, वो अपने दोस्तों की तरह ऐसा नहीं करेगा। उसे ये सब सहना होगा और देखना होगा। उनके पास ड्रग्स है और बाद में पाओ और उसका दोस्त दूसरे कमरे में आते हैं। इवान एना के शव के करीब आता है। फिर पाओ उसके करीब जाता है और वही करता है। अचानक हम एक आश्चर्यजनक बात देखते हैं, यानी अचानक एना अपनी आंखें खोलती है। वो पुनर्जीवित हो गई है। वो होश में थी, लेकिन पाओ को ये पता नहीं था। ये जानकर वो डर जाता है। वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर इवान और उसका दोस्त वहां आते हैं। पाओ उन्हें बताता है एना फ्रिट्ज पुनर्जीवित हो गई है। एना को जीवित देखकर पाओ और इवान घबरा जाते हैं। एना जानती थी कि उन दोनों ने उसके साथ ऐसा किया है। ये स्पष्ट है कि एना बाहर जाने के बाद पुलिस को ये बताएगी कि मुर्दाघर में उन्होंने उसके साथ क्या किया है। ये सोचकर इवान एना को खत्म करने की योजना बनाता है। वो किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ इवान का दोस्त एना की मदद करता है। वो उसे कपड़े में लपेटता है। इवान का दोस्त एना को खत्म करने से सहमत नहीं है। वे किसी की भी हत्या कैसे कर सकते हैं? इवान का दोस्त कहता है, आपने एना के साथ ऐसा किया है, इसके लिए आपको दंडित किया जाना चाहिए। इसके कारण इवान और उसके दोस्त में लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में इवान आसानी से अपने दोस्त को हरा देता है। पाओ आता है और इस मामले को हल करता है। इवान को पता चलता है कि उसने अपने दोस्त पर इतना गंभीर प्रहार किया है। उसके सिर में गहरा घाव है। उसके सिर से भी खून बह रहा है। उसके दोस्त उसे प्राथमिक उपचार देने के बारे में सोचते हैं। ये दिखाया गया है कि जब पाओ के सहयोगी एक शव को यहाँ लाए थे तो वे छिप जाते हैं। पाओ का सहयोगी शव को वहां रखता है और मुर्दाघर को बंद करने के बाद चला जाता है। इसका मतलब है कि वे यहां से बाहर नहीं जा सकते हैं। ये स्पष्ट है कि वे अपने मित्र को प्राथमिक उपचार नहीं दे सकते हैं। एना भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो इतने घंटों के बाद पुनर्जीवित हो गई है। यही कारण है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, उसके हाथ भी नहीं चल रहे थे। फिर पाओ और इवान एना और उनके दोस्त को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। पाओ अपने कपड़े बदलता है। इस बीच उसका साथी आता है। एना चिल्लाते हुए उसे बताने की कोशिश करती है कि मैं जीवित हूँ और खतरे में हूँ। इससे पहले कि वो कुछ कहती, इवान उसके चेहरे पर हाथ रखता है। पाओ वहां से अपने सहयोगी के साथ निकल जाता है। इवान का दोस्त सांस नहीं ले रहा था। इवान उसे देखकर डर जाता है और एना सोचती है कि वो मर चुका होगा।
कुछ समय बाद जब पाओ लौटता है तो उसे भी पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत हो गई है। पाओ इसी वजह से रोने लगता है। इवान उसे सांत्वना देता है और कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। एना कहती है कि तुम्हें इस सब के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। चुप रहो, इवान ने कहा। इवान पाओ को योजना बनाने के लिए बाहर ले जाता है। इवान कहता है, अगर हम पकड़े गए तो हमारा जीवन, हमारा भविष्य, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हमें अपने दोस्त के शव को कहीं छिपाना है। हमें एना फ्रिट्ज को भी समाप्त करना होगा। एना खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिराती है। वो उनके दोस्त की जेब से मोबाइल लेते हुए किसी को फोन करने की कोशिश करती है। इस बीच पाओ और इवान भी अंदर आते हैं। वे उससे मोबाइल छीन लेते हैं। मोबाइल हिस्ट्री की जांच करते समय पता चलता है कि एना ने किसी को फोन किया है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। वे एना को दूसरी जगह ले जाते हैं। फिर उनके दोस्त के मोबाइल पर किसी का फोन आया। यह उस व्यक्ति का कॉल था जिसे एना ने डायल किया था। एना ने अपने पिता को फोन किया है। जैसे ही इवान फोन का जवाब देता है, एना मदद के लिए चिल्लाती है और अपने पिता को फोन करती है, लेकिन पाओ उसे रोकने के लिए उसके मुंह पर हाथ रखता है। गलती से हमने आपको कॉल किया है और यह कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इवान एना को मुर्दाघर में ले जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। इस पर एना कहती है कि आपको इसके लिए सजा मिलेगी। इवान चिल्लाता है और एना से कहता है, यह मत भूलो कि तुम एक मृत शरीर थी, अब मैं तुम्हें फिर से एक मृत शरीर बना दूंगा। फिर इवान पात्र लाने के लिए निकल जाता है, जिसमें वो अपने दोस्त के शव को कहीं और ले जाएगा। पाओ एना के हाथ और पैर बांधता है। एना उसे बताती है कि उसे इवान का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, ये सब उसने ही किया है। वह झूठा है, उसने आपके दोस्त को खत्म कर दिया है। पाओ कहता है कि ठीक है, लेकिन वह एक दुर्घटना थी। एना कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जब आप अपने सहकर्मी के साथ बाहर गए तो इवान ने उसकी गर्दन दबाते हुए उसे मार डाला। अचानक पाओ इसके बारे में सोचता है। फिर वो एना के मुंह को बंद करने के लिए उसके मुंह पर टेप लगाता है। मौका मिलने पर एना मुर्दाघर से बाहर निकलती है। वो भाग जाती है। इवान भी कंटेनर लेकर लौट रहा था। पाओ खून साफ करने में व्यस्त था। इवान पाओ को बताता है एना भाग गई है। वे एना की तलाश शुरू करते हैं। एना रेंगते हुए लिफ्ट पर आई थी और भागने ही वाली थी। इवान वहां पहुंचता है और लिफ्ट के दरवाजे को बंद करने के लिए रोकता है। वो फिर से एना को मुर्दाघर ले जाता है। फिर पाओ इवान से कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा दोस्त खत्म हो गया है। इस पर इवान कहता है कि हाँ, मैंने उसे समाप्त कर दिया है, लेकिन वो एक दुर्घटना थी जिसे मैंने स्वेच्छा से समाप्त नहीं किया। पाओ कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने उसकी गर्दन दबाते हुए उसे समाप्त कर दिया है। ये सुनकर इवान घबरा जाता है, जैसे कि उसने वास्तव में अपनी गर्दन दबाते हुए अपने दोस्त को समाप्त कर दिया है। फिर भी इवान मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये झूठ है। एना ने जो कहा है उससे आपको बंधे नहीं रहना चाहिए। बाद में पाओ और इवान ने फैसला किया कि एना को कैसे समाप्त किया जाए ताकि कोई प्रूफ नहीं बचे। इवान उसकी सांस रोकते हुए उसे खत्म करने के लिए कहता है। इसके लिए पाओ इवान को एक कपड़ा देता है। इवान कपड़ा लौटा देता है और पाओ से कहता है, तुम एना को खत्म कर दोगे। पाओ एना को खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि इवान ने उनके दोस्त को खत्म कर दिया है। इवान इस अपराध के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहता। इवान पाओ का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती एना के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। उन्होंने कपड़ा नहीं हटाया और यहाँ एना एक बार फिर मर जाती है। उन्होंने एना के शरीर को एक स्ट्रेचर पर रखा और अपने दोस्त के शरीर को कंटेनर में डाल दिया। इवान पात्र के साथ चला जाता है। पाओ एना के शरीर को भी साफ करता है। इवान अपने दोस्त के शव को एक जगह फेंकते हुए लौटता है। पाओ ने एना के शरीर को साफ कर दिया है। वह जा रहा था, लेकिन जाने से पहले पाओ एना के चेहरे से एक बार के लिए कपड़ा हटा देता है। वो देखता है कि एना अभी भी जीवित है। पाओ एना को चुप रहने और आराम करने के लिए कहता है। यहाँ सवाल ये है कि एना मर चुकी थी, तो वह कैसे पुनर्जीवित हुई? दरअसल जब एना ने पाओ से कहा कि यह सब इवान की गलती थी, तो आपने कुछ नहीं किया। इसके बाद उन्होंने एक रणनीति बनाई। योजना के अनुसार जब एना इससे पहले मरने वाली थी तो उसने मरने का नाटक किया था। उसने मरने के बाद इतना अच्छा एक्टिंग किया कि इवान को ये पता नहीं चला। इवान भी मुर्दाघर लौट आया है। वे वहां से जा रहे थे। जाने से पहले इवान अपना बटुआ देखता है, उसका कार्ड वहां नहीं था। इवान मुर्दाघर लौटता है और अपना कार्ड लेता है। यहाँ पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इवान अंदर आता है। वो ये भी देखता है कि एना फ्रिट्ज अभी भी जीवित है। एना को जीवित देखकर इवान पाओ से नाराज हो जाता है। वो उसकी गर्दन दबाने लगता है। इवान अपने दोस्त को पहले की तरह खत्म नहीं करना चाहता, इस वजह से वो उसे छोड़ देता है। लेकिन फिर एना इवान की गर्दन पर कैंची से वार करती है। इसके वजह उसकी गर्दन कट जाती है।
इवान कुछ समय बाद मर जाता है। पाओ ने इसे नोटिस किया और एना से कहा कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एना पाओ को भी चाकू मारकर मार देती है।